हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आइए हम देखते हैं क्लास टेंथ का चैप्टर का नाम है मैथ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर का नाम है। और इसमें हम समझेंगे वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड क्या होता है, देखिए यह आप देख रहे हैं एक वृत्त है और वृत्त में एक केंद्र होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र से होकर गुजरे तो उसको हम व्यास कहते हैं। इसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। और व्यास का जो ये भाग बच गया इधर, तो ये अर्धवृत्त हो गया। आप अर्धवृत्त हो गया। आप चाहें तो इसको वृत्तखंड भी कह सकते हैं। और ये भी अर्धवृत्त हो गया। आप चाहें तो इसे भी वृत्तखंड कह सकते हैं। चलिए वृत्तखंड से आपको भेंट कराते होता क्या है। तो ये केंद्र है, हमने यहां से ऐसे खींच दिया। तो ऐसे जब खींच दिया, ये केंद्र से होकर नहीं गया, तो इसको हम बोलते हैं जीवा। और यहां से ये है चाप। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जीवा और चाप से बना हुआ जो आकृति दिख रहा है, यही है वृत्तखंड। जीवा और चाप से बना आकृति। अगर वृत्तखंड का परिभाषा पूछा जाए तो जीवा और संगत चाप से बना आकृति। जीवा और संगत चाप से बना आकृति जो है वृत्तखंड कहलाता है। अब मैंने इसको क्यों वृत्तखंड कहा? ये अर्धवृत्त तो है, लेकिन आप देखिए व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है। व्यास को सबसे बड़ी जीवा, तो ये भी जीवा हो गया और संगत चाप हो गया। तो एक प्रकार का ये भी वृत्तखंड ही हुआ। लेकिन चलिए इसको अर्धवृत्त ही कहिए। आप कभी चाहें तो वृत्तखंड पे ही बनाएंगे तो आंसर उतना ही होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री का कोण बनाता है अगर ऐसे हम चाहेंगे तो। अब देखिए जीवा और संगत चाप से बना आकृति वृत्तखंड कहलाता है। और वृत्तखंड को हम लघु वृत्तखंड भी कहते हैं, याद रखेंगे। सीधे अगर वृत्तखंड कहीं पे लिखा रहे तो आप इसको कह सकते हैं लघु वृत्तखंड। अब ये भी तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये जीवा है और ये बड़ा वाला चाप है। तो बड़ा वाला चाप होगा तो इसको हम नाम देंगे दीर्घ वृत्तखंड, नाम दे देंगे। चाप संगत जीवा और संगत चाप, छोटा वाला चाप है तो लघु वृत्तखंड या सीधे वृत्तखंड। इसी जीवा में बड़ा वाला चाप है, यानी बड़ा जगह बना रहा है, तो दीर्घ वृत्तखंड इसको कहेंगे। इस प्रकार से आपने जाना कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। आइए अब देखते हैं तिर्यखंड का चाप की लंबाई। ये तिर्यखंड है, ये आकृति तिर्यखंड है। दो गो त्रिज्या है, ये केंद्र है और ये चाप है। इसी चाप को एल भी कहते हैं। तो इसी चाप की लंबाई, तो ये जो चाप है यहां से यहां तक, इसकी लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 180 गुना पाई आर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। थीटा बटा 180 गुना पाई आर, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से आपने देखा चाप की लंबाई क्या होता है। अब आइए, अगर हमें एक चीज देख लीजिए, अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, या पहले आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख लीजिए होता क्या है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल
तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री गुण माइनस 1/2 साइन थीटा। इस प्रकार से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। अब यदि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछे कि क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं, इसमें करना कुछ नहीं, यही करेंगे। थीटा का मान जो लघु वाला रहेगा, जैसे मान के चलिए यहाँ थीटा का मान के चलिए आपको थीटा का मान अगर दे देगा 80 डिग्री, और हम जानते हैं कि पूरे थीटा का मान 360 डिग्री होता है। केंद्र पर के एक चक्कर लगाएंगे तो 360 में से 80 घटा देंगे तो यहाँ पे 280 डिग्री थीटा का मान आ जाएगा। यही इसी फॉर्मूला में केवल थीटा का मान 280 डिग्री रख देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री होता तो लघु वृत्तखंड निकाल लेते हैं, और इसी फॉर्मूला में थीटा का मान, ये पूरा 360 होता है, 360 में से 60 घटा दीजिए तो 300 बच जाएगा। थीटा का मान 300 डिग्री केवल आप रख देंगे तो आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल कहे, दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल अगर कहे तो इसमें क्या करना है, इसमें भी देखिए इस प्रकार से तिर्यखंड बना, तो तिर्यखंड का यहाँ पे अगर कोण दिया रहेगा 60 डिग्री, तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल मैंने थोड़ा देर पहले बताया था थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो ये लघु तिर्यखंड का फॉर्मूला है, लेकिन अगर दीर्घ तिर्यखंड आपको निकालना है तो ये 360 डिग्री होता है ना, तो ये कोण को छाड़ दीजिए। लघु वाला कोण है 60 डिग्री, तो 360 में से 60 घटा देंगे 300 डिग्री। ये थीटा के जगह 60 के जगह 60 न दे के 360 डिग्री दे दीजिए तो दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी आर का मान वही रहता है, पाई का मान वही रहता है, चाहे वो तिर्यखंड हो चाहे वो वृत्तखंड हो, बस थीटा का मान चेंज होता है। तो आपको करना क्या, थीटा का मान लघु का जितना रहेगा उसको 360 में से घटा के जो बच जाएगा थीटा के जगह रख देना है। दीर्घ तिर्यखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्ट आपको दीर्घ तिर्यखंड या दीर्घ वृत्तखंड का थीटा का मान यानी कोण का मान दे दिया रहेगा, तो आप यूं ही सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, काम खत्म। ठीक है, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।